हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टॉक विद अचीवर्स के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ है राज शंकर, जो फैमिली रक्षा के फाउंडर एंड सीईओ हैं। फैमिली रक्षा बेसिकली इंश्योरेंस को सिंपल और ट्रांसपेरेंट और मोर एक्सेसिबल बना रहा है एआई के थ्रू। तो स्वागत करते हैं राज शंकर जी का। आपका स्वागत है हमारे टॉक विद अचीवर्स के नए चैनल। थैंक यू आनंद फॉर इनवाइटिंग मी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि फैमिली रक्षा बेसिकली इसका जो आइडिएशन है वो आप में कैसे आ गया। So way back 2017 I was working as a civil engineer। तो उस टाइम मेरे घर में एक इंसिडेंट हुआ, उससे ये आइडिया मुझे इंस्पायर हुआ। सबसे पहले मेरे फैमिली में एक पर्सन को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ एंड वो हॉस्पिटलाइज हुए। तो उस टाइम पे उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस था, उन्होंने सारे प्रीमियम्स पे किए हुए थे एंड पॉलिसी की 2 साल पुरानी थी। बट एट द टाइम ऑफ क्लेम सेटलमेंट उनका क्लेम सेटल नहीं हुआ। तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इंश्योरेंस लेना तो इंडिया में बहुत इजी है, हर पर्सन इंश्योरेंस बेचने के लिए बैठा है, बट इसको समझना और समझाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट वर्क। तो फिर इस प्रॉब्लम्स को आप फैमिली रक्षा के थ्रू कैसे टैकल कर रहे हो? तो हम फैमिली रक्षा में ह्यूमन प्लस एआई दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, जिसमें से ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट दोनों मेंटेन होता है। ओके, तो इसमें आप एक्सप्लेन करोगे कि बेसिकली ये एज ए एग्रीगेटर काम करेगी या इसमें आप पॉलिसी भी बेच रहे हो? ठीक है, एग्रीगेटर्स बेसिकली पॉलिसी सेल करते हैं, बट हमारा मेन एजेंडा पॉलिसी सेल करना नहीं है। हमारा मेन एजेंडा है कस्टमर्स को ट्रस्ट दिलाना, कस्टमर को बेस्ट प्लान रिकमेंड करना, इसके साथ साथ कस्टमर को एजुकेट करना कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है उनके लिए। तो हम इसके लिए काम कर रहे हैं। तो जो आपके जो कंपटीटर्स हैं, राइट, उनसे आप क्या डिफरेंट कर रहे हो? तो बेसिकली कॉम्पिटिटर्स जो हमारे हैं मार्केट में, वो दे आर मेजर फोकसिंग ऑन सेल्स, बट हमारा मॉडल सेल्स नहीं है। हमारा मॉडल है लोगों को एजुकेट करना, लोगों को इंश्योरेंस के बारे में समझाना और उन्हें बेस्ट प्लान रिकमेंड करना। या वो हमारे पोर्टल से परचेज करते हैं या इंडिया में कहीं से भी परचेज करें, बट वो एक बेस्ट पॉलिसी परचेज करें। एट द एंड गोल हमारा यही है। तो जैसे मैं खुद का एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे मैं कुछ कहीं से पॉलिसी कंपेयर करता हूँ या इवन लॉगिन भी कर लेता हूँ तो मल्टीपल स्पॉल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, स्पैम होना स्टार्ट हो रहा है। तो क्या ये आप लोग भी ऐसा कर रहे हो या कुछ अलग है आपके? नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, हमारा मेजर फोकस सेल्स नहीं है, हमारा कस्टमर को एजुकेट करना मेजर फोकस है। तो सबसे पहले जब आप हमारे पोर्टल पे आते हो, आप एआई के थ्रू रिकमेंडेड प्लान्स आपको मिलते हैं। उसके बाद जब आप अपनी साइट से कॉल अरेंज करते हैं तभी हमारे साइट से कॉल आते हैं। अदरवाइज हमारे एडवाइजर्स किसी को रैंडम कॉल नहीं करते या स्पैम नहीं करते। जब कस्टमर अपने साइट से सारी डिटेल्स फिल करने के बाद दे आर सेइंग दैट यस यू कैन कॉल मी नाउ, तभी हमारे साइट से कॉल्स अरेंज होते हैं कस्टमर के लिए। सो यू आर इंश्योरिंग कि फर्स्ट टाइम कस्टमर आपको कॉल करेगा, राइट, कोई हेल्प के लिए, देन कॉल बैक आएगा। फर्स्ट टाइम आप लाइक आपके साइड से कोई स्पैम नहीं हो रही है? नहीं, हम अपने साइट से किसी भी कस्टमर को स्पैम नहीं करते। सो आपने मेंशन किया आप एआई को भी इंक्लूड कर रहे हो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, तो एआई का क्या यूज़ कर रहे हो आप बेसिकली? तो देखिए, एआई का मेजर रोल यहाँ पे ये है कि अगर किसी भी मैं इंश्योरेंस एजेंट की बात करूँ, एडवाइज़र की बात करूँ, हर पर्सन अपडेटेड नहीं रह सकता, क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में डेली एक नया प्रोडक्ट आता है, डेली नए रेगुलेशंस आते हैं। तो इंश्योरेंस एजेंट जब तक या एडवाइज़र जब तक उससे अपडेटेड होते हैं, वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो जाते हैं, कई बार 1 महीने हो जाता है जब तक उनको नहीं पता रहता। बट हमारा एआई क्या करता है, बैकएंड में क्रॉल करता रहता है, जितनी भी अपडेटेड न्यूज़ होती हैं, लेटेस्ट चीज़ें होती हैं, वो उस पर अपडेटेड रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एआई आपको प्लान्स का रिकमेंडेशन देता है। तो एआई का मेजर यूज़ यहाँ पर है। हमने ये भी देखा है कि इंश्योरेंस काफ़ी महंगी भी लगती है, आप लाइक 6K to 10K इवन 20K भी पर मंथ रहता है इस ये फीस। तो डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं एंड आपका बजट क्या है। हम कस्टमर को कस्टमाइज प्लान्स रिकमेंड करते हैं एंड प्रोवाइड करते हैं। जो कस्टमर, सबसे पहले इंश्योरेंस में कस्टमर की नीड समझना बहुत ज़रूरी है कि उनको क्या चाहिए, उनका बजट कितना है, उनकी कितनी सेविंग्स होती, उसके अकॉर्डिंग हम उनको प्लान्स रिकमेंड करते हैं कि इतना सम अश्योर्ड या सम इंश्योर्ड आपके लिए बेटर होगा। आपका जो प्रीमियम रेंज है, बजट है, उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट प्लान उनके लिए होता है वो हम रिकमेंड करते हैं। इनिशियली वी आर आस्किंग कि आपका बजट क्या है। जब आप बजट बताते हैं कस्टमर, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान्स को देखते हैं कि इस बजट में कौन सा बेस्ट प्लान होगा आपके लिए, एंड देन हम वो रिकमेंड करते हैं कि सर आप इस प्लान के साथ जा सकते हैं। ओके, सो आप थोड़ा प्लान्स को थोड़ा एलेबोरेट करोगे कि क्या क्या प्लान्स में कवर होते हैं एंड उस पर्टिकुलर जो कवरेज है उसकी कितनी चार्जेस होती है? ठीक है, तो हम 3 टाइप के इंश्योरेंस पे मेजरली डील करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस हो गया आपका, टर्म लाइफ इंश्योरेंस हो गया, उसके अलावा ट्यूलिप प्लान्स पे भी हम करते हैं।
तो टर्म इंश्योरेंस क्या करता है कि वो आपको एक बहुत छोटे अमाउंट के बदले एक बड़ा लाइफ कवर प्रोवाइड करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपकी एज 20 ईयर्स है, बाई पेइंग 500 रुपीज पर मंथ आपको 1 करोड़ रुपए का लाइफ कवर मिल सकता है। अप्रॉक्स 500 आप पे करते हो एंड आपको 1 करोड़ का लाइफ कवर मिल गया, जिसके लिए अगर आप एग्जाम्पल से हम बात करें कि एक मिडिल क्लास पर्सन है जो 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए कमाते हैं साल का, तो वो अपने फैमिली के लिए क्या सेव कर सकते हैं। अगर आज के टाइम पे देखो तो हो सकता है एनुअल उनकी 0 सेविंग है। अगर उनको कभी कुछ हो जाता है तो उनके फैमिली मेंबर्स, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके मदर फादर कैसे सरवाइव करेंगे, या फिर आने वाले टाइम पे जो उन्होंने एजुकेशन सोची होगी अपने बच्चों को, क्या वो मिल पाएगी? आई डोंट थिंक सो कि मिल पाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प तो सारी फैमिली में से कोई नहीं करता, बट इमोशनल हेल्प के लिए लोग होते हैं। फाइनेंशियल के लिए आपको खुद स्टैंड लेना पड़ता है। तो जो मिडिल क्लास कस्टमर्स होते हैं वो कैसे इस चीज़ से सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके लिए आता है टर्म इंश्योरेंस कि बाई पेइंग 500 रुपीज़ और 1000 रुपीज़ आपको 1 करोड़ रुपए का कवर हो गया, कि आपके ना रहने पे भी आपकी फैमिली सिक्योर रहे। जो आने वाले 20 साल के लिए आपने प्लानिंग करी होगी, वो 20 साल के लिए आपकी वाइफ, आपके मदर फादर, आपके चिल्ड्रन, जो भी एजुकेशन होनी है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी एंड तब तक वो अर्निंग हो जाएंगे। तो टर्म इंश्योरेंस ऐसे काम करता है और मेरे हिसाब से ये बेस्ट है कि आपको 500 रुपए, 1000 रुपीज़ में आपको 1 करोड़ का लाइफ कवर मिल जाए। तो दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूँ, आज के टाइम पे मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो राइट नाउ अगर आपके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर कोई भी ट्रेजेडी होती है या कोई भी ऐसा घर में कोई बीमार हो जाता है या हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो आपको फंड्स अरेंज करने के लिए या तो आपको एक लोन लेना पड़ेगा या आप किसी से पैसे मांगोगे या आपकी जो सेविंग्स है वो पूरी लगा दोगे। हेल्थ इंश्योरेंस का मेजर रोल यहाँ पे आता है, जहाँ आप 5000 और 10,000 ईयरली पे करते हो और आपको 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, जो भी सम इंश्योर्ड अमाउंट आप चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रीमियम चार्ज होता है। बेसिकली ये इलनेस के लिए काम आती है। हाँ जी, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, या फिर अगर मैं बात करूँ कोई भी किसी भी टाइप की डिजीज हो, हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पे काम करता है। और तीसरा आपने टूलिप बोली थी। ट्यूलिप प्लान्स बेसिकली काम करता है, कुछ जो कस्टमर्स होते हैं जो ईयरली 20 लाख और 15 लाख रुपीज़ अर्न करते हैं या 10 लाख रुपीज़ अर्न करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि नहीं यार, टर्म इंश्योरेंस में तो मेरा पूरा का पूरा पैसा वेस्ट ही हो रहा है अगर मुझे कुछ नहीं होता तो। ये प्लान उनके लिए है जिसमें अगर टर्म इंश्योरेंस का कवरेज ऑफ 1 करोड़ प्लस साथ में उनका जो पैसा वो पे करते हैं वो इन्वेस्ट भी होता है। तो एट द एंड अगर कस्टमर सर्वाइव भी कर जाते हैं तो एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट उनको मिल जाता है। एग्जाम्पल कि अगर कोई 30 ईयर का पर्सन है एंड ही इज अर्निंग 15 लाख रुपीज, वो 1 करोड़ का टर्म इंश्योर ट्यूलिप प्लान लेते हैं जिसमें उनको 1 करोड़ का कवर मिलता है। अलॉन्ग विद दैट उनका जो प्रीमियम आएगा अराउंड 10,000 रुपीज के आसपास आएगा, जो वो पर मंथ, एंड वो उनको पे करना होगा फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, एंड वो सिक्योर होंगे वहाँ पे 40 साल के लिए। इट मीन 70 ईयर्स है। जब 70 ईयर में पॉलिसी खत्म होती है सो अप्रॉक्स मोर देन 1.4 करोड़ उनको मिलता है। तो आई थिंक इन्वेस्ट भी हो रहा है उनका पैसा और साथ में लाइफ कवरेज भी मिल रहा है कि अनसर्टेनिटी 1 महीने बाद, 1 साल बाद कुछ भी हो जाता है तो उनके नॉमिनी को स्टिल 1 करोड़ मिलेगा और उनको कुछ भी पे नहीं करना, और ये कम्प्लीटली टैक्स फ्री अमाउंट होता है, 0 डिडक्शन होता है, 1 करोड़ इन 1 शेयर। तो बेसिकली आप बोल रहे हो काइंड ऑफ ये फिर एसआईपी की तरह वर्क कर रही है, राइट? कि यदि आप बीमार हो गए तो आप उसके इलाज करा सकते हो हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह में, इलनेस में। इफ नॉट देन आप उसको वो फंड आपको वापस मिल जाएंगे, ऐसा? नहीं, एसआईपी में आपको लाइफ कवर नहीं मिलता। एसआईपी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है, राइट? बट यहाँ पे आपको एक लाइफ कवर भी मिल रहा है और साथ में इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है आपका। अगर मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज दिया एंड आफ्टर 2 मंथ्स कस्टमर की डेथ हो जाती है किसी भी रीजन से, तो अगेंस्ट ऑफ 20,000 रुपीज जो उन्होंने 2 महीने में पे किया था, उनके नॉमिनी को 1 करोड़ मिल रहा है। एसआईपी में अगर आपने 10,000 रुपए एक महीने डाले, 10,000 दूसरे महीने डाले, माइट भी अगर मार्केट ग्रो हो रहा है तो आपका पैसा हो सकता है 22,000 रुपए, 25,000 रुपए होगा। एट द एंड आपको उस पर रिटर्न में क्या मिला? 22,000 रुपए आपके नॉमिनी ने विड्रॉ कर लिया वहां से। उसके अलावा तो आपको कुछ नहीं मिल रहा ना उसमें। बस यहाँ पे एक बहुत छोटे अमाउंट के बदले हुए आपको 1 करोड़ का कवर मिले। एंड ये सारे क्लेम, जैसे कि लोग बोलते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि क्लेम ना हैसललेस होनी चाहिए। सो बेसिकली मैं इन जनरल ये देखता हूँ कि आप हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ना पहले आपको पे करना होता है, देन वो 2-3 महीने बाद आप क्लेम करो, फिर पैसा आएगा। तो इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं? ठीक है, तो ये 2 डिफरेंट सिनेरियोज हैं। कंपनीज में नेटवर्क हॉस्पिटल होते हैं। जब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं हर एक सिटी के। जब आप कभी भी हॉस्पिटलाइज होते हो, आप
चेक करते हो कि ये हॉस्पिटल कवर्ड है या नहीं है, अगर वो नेटवर्क हॉस्पिटल पे है तो आपका कैशलेस क्लेम होगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल जितने भी हैं, अगर आप मैं बात करूँ जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में, सारे कैशलेस क्लेम करते हैं, जो हर एक कंपनी के साथ उनका टाई अप है। बट कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे वो हॉस्पिटल का नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट में नहीं आता, तो वहाँ पर आपका रीइंबर्समेंट होता है। यस, रीइंबर्समेंट में थोड़ा टाइम लगता है, बट नॉट 3 मंथ और 4 मंथ। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, आप कंपनी को रेज करते हो क्लेम, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, विद इन 10 to 15 डेज आपका क्लेम सेटल हो जाता है, अगर कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं आती वहाँ पे। आपने अभी मेंशन किया कंपनी टाइप, तो इन जनरल जो देखते हैं जो लोग अभी इंश्योरेंस परचेज कर पा रहे हैं वो मोस्टली जॉब वाले हैं, जो वर्किंग वंस हैं, एंड वो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं, राइट। सो उनको तो कंपनी के साइड से ही मोस्ट ऑफ केस में उनको इंश्योरेंस मिल जा रहा है। तो फिर आपके लिए नया यूजर्स कौन है? तो देखिए, जो कंपनी में ऑलरेडी वर्क कर रहा है वो भी हमारे कस्टमर है, और जो कंपनी में वर्क नहीं कर रहा है वो भी हमारे कस्टमर है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, वर्क करने का मतलब है कि आपको वहाँ से हेल्थ इंश्योरेंस मिल रहा है। सारी कंपनियां नहीं दे रही, बट जो कंपनी दे रही उनमें आपको 3 लाख और 5 लाख का मैक्सिमम कवर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आज के टाइम पे 3 लाख और 5 लाख के कवर में कुछ नहीं होता, एक बार फिर हॉस्पिटलाइजेशन में वो खत्म हो जाता है। दूसरी चीज़, कंपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस देती है, जो कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, उनमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पे वर्क कर रहे हो, किस ग्रेड पे वर्क कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। सेकेंड थिंग, कि जब तक आप कंपनी में काम कर रहे हो तब तक वो हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए काम करेगा। मान लो आपकी कभी जॉब चली गई, आप 1-2 महीने आपके पास जॉब नहीं है, उस टाइम पे अगर कोई भी क्लेम आया या कस्टमर हॉस्पिटलाइज हुए, तो वो कहाँ से आएगा? अगर आपके पास एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप उससे क्लेम सेटल हो सकता है। सेकेंड चीज़, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप 60 ईयर में रिटायर हो गए, उस टाइम पे अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हो तो कंपनी एज फैक्टर की वजह से प्रीमियम आपका बहुत ज़्यादा होगा। सेकेंडरी, अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हो गई उस टाइम पे, कंपनी उसका रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, या फिर उसके लिए लोडिंग प्रीमियम लगा सकती है आपके ऊपर। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप डिले कर रहे हो तो ये आपके लिए आने वाले टाइम में प्रॉब्लम है, ना कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पर्सनल भी लेके रखें। कॉर्पोरेट है, आप दोनों जगह से क्लेम ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप दोनों जगह से क्लेम नहीं ले सकते, आप 2 जगह से क्लेम फाइल कर सकते हो। अगर कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस आपका 3 लाख का है, पर्सनल 5 लाख का है, तो आप 8 लाख टोटल 3+5 भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से हर फैमिली को एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए। एंड अगर बेस्ट आपको रिकमेंडेशन चाहिए, कौन सा बेस्ट है, प्लान कैसे होगा, आप familyraksha.com में विजिट करो, आपको पूरी की पूरी डिटेल्स मिलेगी यहाँ। तो गाइज जरूर आप विजिट करें familyraksha.com। यहाँ से आप इवन सारे जो भी पॉलिसी है वो कंपेयर कर सकते हो। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली इवन AI सजेस्टेड रहेगा, तो आपको चीपर एंड बेस्ट एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे मिलेगा। सो प्लीज़ गो थ्रू द familyraksha.com, राइट। अब हम थोड़े स्टैट्स पे बात करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी, आप बता सकते हो इंश्योरेंस इंडस्ट्री बेसिकली कितनी बड़ी है, एंड आपके जो टारगेट्स है वो कितने परसेंटेज को आप टारगेट कर रहे हो? सी, इंडियन इंश्योरेंस मार्केट इज वेरी बिग, 380 बिलियन USD की मार्केट है अगर आप देखेंगे, और अभी तक इंडिया में ओनली 3% लोगों के पास इंश्योरेंस है, 97% लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है। तो जो IRDAI का मिशन है कि 2035 तक हमें हर फैमिली इंश्योर करनी है, सेम मिशन हमारा भी है। हम उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज को हम अपने साइड से इंश्योर करें, वो हमारा मेन मोटो होगा। सो फैमिली रक्षा कस्टमर्स के लिए कैसे प्रीमियम डिसाइड करती है, एंड ये जो आप ह्यूमन लाइफ कैलकुलेटर जो है उसका क्या कॉन्सेप्ट्स है? तो प्रीमियम तो बेसिकली प्री डिसाइडेड होते हैं कंपनी के दायित्व। जैसे ही आप अपना एज डालते हो, आपको कितना कम इंश्योर चाहिए, कम इंश्योर चाहिए, कितना एज कवर चाहिए, या क्या आप एड ऑन्स ऐड करते हो, उसके अकॉर्डिंग हर एक एज का डिफरेंट प्रीमियम आता है, हर एक प्रोफाइल का डिफरेंट प्रीमियम आता है। तो प्रीमियम ये ऑलरेडी कंपनीज के साइड से डिसाइडेड होता है, जस्ट आपको डिटेल्स मेंशन करनी होती है, हर एक कंपनी का आपको प्रीमियम शो हो जाता है। अब बात पूरी ह्यूमन लाइफ कैलकुलेटर की, तो ये जो हमने ह्यूमन लाइफ कैलकुलेटर बना रखा है, ये इंडस्ट्री फर्स्ट ह्यूमन लाइफ कैलकुलेटर है जो कि अभी पूरे मार्केट में किसी के पास नहीं है। बिकॉज अगर आप देखोगे मार्केट में क्या होता है कि अगर कोई भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने जाते हो तो हर एक इंश्योरेंस कंपनी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इफ यू फॉल्स बिटवीन द एज ग्रुप बिटवीन 18 to 30, आप 25 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम सम अश्योर्ड ले सकते। सेकेंडरी, हर एक एज स्लैब पे
उन्होंने एक कैलकुलेटर एक मल्टीप्लायर बना रखा है जिसके हिसाब से वो अपना एज ग्रुप डिसाइड करके कि इतना फैक्टर है, आप इतना सम अश्योर्ड ले सकते हो। बट मुझे नहीं लगता कि कस्टमर को उतनी ज़्यादा नीड है उतना सम अश्योर्ड परचेज करने की। इसके लिए जो हमने कैलकुलेटर बनाया है उसमें अगर आप अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डालते हो कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ क्या क्या हैं, आपके जो चिल्ड्रंस है वो 2 हैं 3 हैं 1 चिल्ड्रन है आपका, उसके लिए आपका कोई डिज़ायर्ड अमाउंट होगा इनके एजुकेशन के लिए, उनके मैरिज के लिए, आप वो मेंशन करते हो। साथ में हम आपसे ये पूछते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, अभी आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है मार्केट में। अलॉन्ग विद दैट वी आर आस्किंग कि अभी जो आपका इन्वेस्टमेंट है टोटल वो SIP का है या फिर आपने किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में ले रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस पर एक फिक्स परसेंटेज स्लैब लगाते हैं कि मैक्सिमम हम इतना रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम उस पर इन्फ्लेशन भी लगाते हैं और एक अमाउंट आता है जहाँ पे सबसे पहले लिखा होता है कि यू आर एलिजिबल फॉर अ 3 करोड़, बट आपके लिए जो एग्जैक्ट लाइफ कवर है वो आपको 1.2 करोड़ लेना चाहिए या 3 करोड़ लेना चाहिए। वो कस्टमर के प्रोफाइल के हिसाब से एनालाइज करके कैलकुलेटर डिसाइड करके बताता है कि आपको इतना लेना चाहिए, एंड इट विल ऑल्सो शो यू द रीजन वाई आपको इतना सम अश्योर्ड चूज करना चाहिए। बिकॉज वी डू नॉट प्रमोट ओवर सेलिंग, हम सिर्फ कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है, वी डू नॉट फोकस ऑन ओवर सेलिंग एंड सेल्स। ओके, तो जैसे आपने बताया कि कस्टमर्स की जितनी रिक्वायरमेंट है एक्चुअली आप उतना ही देना चाह रहे हो उनको। बस यदि कोई ज़्यादा लेना चाह रहा है या और फैमिली को लाइक मर्ज करके ज़्यादा प्रीमियम लेना चाहता है तो इसके लिए क्या फिर अदर टर्म इंश्योरेंस इंडिविजुअल का होता है, फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं होता, ये सिर्फ अर्निंग पर्सन के लिए होता है, या फिर इन द बिहाफ ऑफ अर्निंग पर्सन उनके वाइफ को भी मिल जाता है। अगर हस्बैंड के पास लाइफ कवर है 1 करोड़ का और वाइफ के लिए वो पॉलिसी लेना चाहते हैं, वो अपने बिहाफ पे वाइफ के लिए 50 लाख ले सकते हैं। दूसरी चीज़, आप ये बच्चों के लिए पॉलिसी नहीं परचेज कर सकते हैं, बच्चे इसमें कवर नहीं होंगे बिकॉज ये लाइबिलिटीज कवर करने के लिए। अगर किसी को चाहिए कि हाँ मुझे 3 करोड़ का सम अश्योर्ड चाहिए, हम उनको बताते हैं कि हम रिकमेंड करते हैं 1.5 करोड़, बट इफ यू वांट फॉर 3 करोड़ यू कैन गो फॉर इट। एंड उसके लिए कोई भी अलग से प्रोसेस नहीं है, जो आप हमारे पोस्टर पे सेलेक्ट करते हैं कि हाँ ठीक है 1.2 करोड़ की जगह मुझे 3 करोड़ चले जाना है, आप 3 करोड़ आप करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं। मैं जैसे कि कंपनी सबको देखता हूँ जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो जैसे कि 18 टू या 30 एज वाले जो ग्रुप हैं उसमें से मोस्टली अनमैरिड रहते हैं, तो उनका क्या सीन रहता है कि आप खुद का ले सकते हो इंश्योरेंस प्लस वाइफ का एंड वन मदर लाइक मदर एंड फादर्स का बेसिकली। इसमें कोई ब्रदर्स के सिस्टर इंक्लूड नहीं रहते हैं। तो मान लो जिसकी मैरिज नहीं हुई है तो उनके लिए तो फिर ये प्रीमियम काफ़ी महंगा हो गया। नहीं, प्रीमियम महंगा नहीं हुआ। अगर मैं बात करूँ किसी की प्रीमियम किसी को ऐड करने के साथ, ये एज फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपका प्रीमियम कितना आएगा। जितने मेंबर्स आप पॉलिसी में ऐड करते हो, हर एक इंडिविजुअल मेंबर का एक इंडिविजुअल प्रीमियम होता है, जो टोटल सम होने के बाद एक कलेक्टिव प्रीमियम बन जाता है और वही एक फाइनल प्रीमियम होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी की वाइफ नहीं है तो वो प्रीमियम कॉस्टली हो जाए, अगर आप वाइफ ऐड करोगे उस प्रीमियम में तो वो थोड़ा और कॉस्टली हो जाएगा। ओके, बिकॉज सबका एक इंडिविजुअल प्रीमियम है उससे। ओके, सो आपने हमें बताया था कि आप सारे टैंक पे भी गए थे, तो सारे टैंक का क्या एक्सपीरियंस रहा था, एंड जो नए लोग हैं, जो नए फाउंडर्स जो अलग अलग फील्ड में अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, वो लोग कैसे सारे टैंक पे जा सकते हैं? शार्क टैंक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आप जाते हो आपको फंडिंग मिलती है नहीं मिलती, बट लर्निंग्स बहुत सारी मिलती है। मैंने शार्क टैंक से लर्निंग ली, जो चीज़ें थी हमने उनको इम्प्रूव किया और आज हम इंडिया का पहला AI बेस्ड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। हाँ, फंडिंग नहीं मिली बिकॉज वी वर एट वेरी इनिशियल स्टेज, बट यस लर्निंग बहुत सारी मिली है एंड उससे मैं आज अपने स्टार्टअप को 0 to 5x ऑलरेडी लेके जा चुका है। तो फिर आगे आपको तो ज़रूर फंडिंग की नीड पड़ेगी। यदि इसको आप लाइक 100x करना है या 200x करना है, तो आपके क्या प्लान्स है फंडिंग्स के लिए? यस, वी आर ट्राइंग फॉर द फंडिंग एंड एज सुन एज पॉसिबल, जैसा हमारा रेवेन्यू है, जैसा हमारा ग्रोथ है और जो हमारी स्ट्रैटेजी है, बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू और ग्रोथ के लिए काम नहीं कर रहे, हम यहाँ पे सोशल कॉज के लिए कर रहे हैं। हम एक इम्पैक्ट लाना चाहते हैं जहाँ पे इंडिया की ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ को सिक्योर करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इस आइडिया पे इंटरेस्टेड है एंड वी आर इन टॉक्स विद देम एंड फोप्स हो कि बहुत जल्दी हम फंडेड कंपनी में आएंगे। राइट, तो फैमिली अच्छा आपने 1.5 years पहले से स्टार्ट करी है, तो आप उसकी जर्नी बता सकते हो कि कितने यूजर्स ऑनबोर्डेड हो रखे हैं?
सो हमने आज तक मोर देन 1 लाख यूजर्स को पॉलिसी सजेस्ट करी हैं। ऑलरेडी जो हमारे साथ एसोसिएटेड कस्टमर्स है, मोर देन 60,000 कस्टमर्स को हम लोग पॉलिसी सोर्स कर चुके हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट जब हमने जर्नी स्टार्ट की थी, इनिशियली वी वर नॉट सेलिंग इंश्योरेंस। हम सिर्फ कस्टमर्स को कॉल करके उनका फीडबैक ले रहे थे। एंड फीडबैक लेने के बाद हम ये देख रहे थे कि कस्टमर्स को मेजर प्रॉब्लम क्या आती है। जो मेरा बैकग्राउंड है इंश्योरेंस का, वो उसके अकॉर्डिंग मुझे तो पता है कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ रही, बट मैंने कस्टमर से कभी ये नहीं पूछा था कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ रही। जो मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से मैंने अपना स्टार्टअप बिल्ड करना स्टार्ट किया था। बट जब मैंने कस्टमर्स की जर्नी को पूरा देखा कि कस्टमर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने अपने पूरे बिजनेस मॉडल को भी चेंज किया और एआई इंट्रोड्यूस किया, जो मार्केट में अभी इंडिया का पहला एआई बेस्ड पोर्टल होगा। तो आपने काफ़ी फीडबैक कलेक्ट करे होंगे, कुछ कॉमन जो फीडबैक रहे होंगे 1 2, वो क्या प्रॉब्लम्स थे कस्टमर्स के? सबसे मेजर प्रॉब्लम था मिस सेलिंग का। जो कस्टमर्स को मिस सेल किया गया है वो सबसे मेजर प्रॉब्लम था, और इंश्योरेंस का ये सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है। तभी इंडिया में ट्रस्ट का सबसे बड़ा फैक्टर है कि ट्रस्ट नहीं है लोगों को इंश्योरेंस पे। आज भी अगर आप 10 में से 3 लोगों 10 में से आउट ऑफ 7 to 8 पीपल आपको यही जवाब देंगे कि नहीं, इंश्योरेंस का क्लेम सेटल नहीं होता, जबकि ये सबसे बड़ा मिथ है कि इंश्योरेंस का क्लेम सेटल नहीं होता। एंड आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव कि इंश्योरेंस कंपनी में ना लाइक अवेयरनेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोग अवेयर ही नहीं है। जैसे आपने इनिशियल में मेंशन करा था कि 3% लोग ही इंश्योरेंस अभी तक परचेज किए हुए हैं, तो आप इस अवेयरनेस पे क्या काम करोगे, इसको कैसे टैकल करोगे? हम इसके लर्निंग बेस्ड मॉडल पे जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों को एजुकेट करेंगे अपने वीडियोस के थ्रू, अपनी रील्स के थ्रू। जो हमने अपने एआई को पूरा ट्रेन किया हुआ है उसके थ्रू हम लोगों को वीडियोस जनरेट करके देंगे। अगर कोई कस्टमर हमारे वेबसाइट पे आता है, दे कैन साइन अप, एंड वो सारा का सारा लर्निंग मटेरियल हम कस्टमर्स को भी प्रोवाइड करेंगे कि कैसा हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, क्या मेजर फैक्टर्स है। ओके राज, तो अब आपके पर्सनल जर्नी पे आते हैं। आपने इंजीनियरिंग से लेके स्टार्टअप फाउंडर तक का सफ़र कैसे तय किया? इससे पहले सबसे पहले मैंने अपने करियर के स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब कर रहा था। एंड मेरा पहला प्रोजेक्ट था लखनऊ मेट्रो प्रोजेक्ट, उस पर मैं काम कर रहा था जब मेरे घर में ये ट्रेजेडी हुई। एंड उस टाइम के बाद से मैं कंटिन्यूस इसी बारे में सोचता था कि कैसे कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये एक ईजी टास्क नहीं था, ये बहुत बड़ा टास्क था। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं अपने घर गया एंड मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि अभी मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे ऐसा कुछ स्टार्ट करना है। तो उस टाइम पे मेरे फैमिली बोले नहीं, अच्छा करियर चल रहा है, क्यों शिफ्ट करना है। देन मैंने बोला नहीं, मुझे करना तो है। देन मैं अपने घर से बाहर निकला एंड मैंने सबसे पहले अपना करियर की स्टार्टिंग मैंने एज अ सेल्स एजेंट स्टार्ट किया इंश्योरेंस में। मुझे तब पता था कि अगर मुझे किसी भी इंश्योरेंस में देखना है कि क्या कैसे हो रहा है, कहाँ पे कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है, क्या सेल्स चल रही है, अगर मुझे रूट्स का पता होगा तभी मैं जाके वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर पाऊँगा। तो मैंने अपनी जर्नी एज अ एजेंट स्टार्ट करी एंड मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में एज अ सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे मैंने वर्क करा। एंड उसके बाद मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, जहाँ पे मुझे पता था कि कस्टमर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही, मिस सेलिंग हो रही है, या फिर कस्टमर्स को सही प्लान्स गाइड नहीं हो रहे, या बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको इवन ये तक नहीं पता होता कि उन्होंने क्या परचेज़ किया है। एंड बाद में उनको जब कोई बताता है कि नहीं सर आपने तो गलत प्लान लिया हुआ है, आपके लिए तो ये यूजफुल है ही नहीं, सब जाकर उनको पता चलता है। एंड अगर आप ये रेशियो देखोगे इंडिया में 65% जो कंप्लेंट रेशियो है वो 65% का कंप्लेंट रेशियो है। उसके अलावा जो कंप्लेंट फाइल नहीं हुई वो डिफरेंट है। अगर मेरे हिसाब से उसको ऐड करेंगे तो रफली नंबर मोर देन 70% चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से जब मैंने ये पूरी स्टडी करी, मैंने पूरा रूट कॉज समझा कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद मैंने अपना स्टार्टअप किया जो कि वही सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर रहा है बिना किसी फेक प्रोमिसेस के, बिना मिस सेलिंग के। हम सिर्फ कस्टमर को बेस्ट चीज़ बताते हैं जो उनके लिए अच्छी हो और उनके फ्यूचर में वो काम आए। तो ऐसे जो आप जैसे एआई इंक्लूड करा अपने वेब में, तो यदि आपके जो कंपटीटर्स सब हैं यदि वो भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दे, एंड चूँकि वो फर्स्ट मूवर्स हैं, तो फिर आप उनसे कैसे कम्पीट करोगे? नहीं, पहली चीज़ तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मेरे पास है क्योंकि मैं इंडिया का सबसे पहला एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ। दूसरी चीज़ है कि मार्केट में जो लोग सोचते हैं वो इंश्योरेंस के लिए ये सोचते हैं कि हम हार्ड सेल्स करके ही इंश्योरेंस बेच सकते हैं, एंड दे आर जाइन। अगर मैं बात करूँ जो चीज़ें हमने करी है,
उस चीज़ का कॉन्सेप्ट उनको रेप्लिकेट करने में ये बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है। मैं 1.5 साल से सिर्फ उसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ कंटिन्यूस, एंड डे नाइट वी आर वर्किंग। एक दिन में मैं अराउंड 17 to 18 आवर्स वर्क करता हूँ, एंड तब जाके हमने ये एक रिफाइंड प्रोडक्ट बनाया। सो इट्स नॉट ईजी टू बिल्ड समथिंग वट एवर वी हैव बिल्ड। एंड जो इंजीनियर्स अभी स्टूडेंट्स होंगे या कुछ जो लोग स्टार्टअप करना चाह रहे होंगे, उनके लिए आपके क्या सजेशंस रहेंगे? डेफिनेटली अगर आप किसी भी चीज़ का स्टार्टअप करना चाहते हो, सबसे पहले आप एक कॉज पकड़ो कि आपको करना क्यों है और इसका प्रॉब्लम क्या है मार्केट में सबसे बड़ा। एंड उसके लिए अगर आप स्टूडेंट हो या आप अभी फ्रेशर हो, तो सबसे पहले आप किसी एक ऐसी कंपनी में जॉब करो, ऐसी जगह पे जॉब करो जहाँ से आप सबसे लो लेवल से स्टार्ट करो, एंड एटलीस्ट 2 साल स्पेंड करो वहाँ पे, सो दैट आपको रियल पेन पता चले। क्योंकि आप गूगल करके या फिर कहीं से डेटा निकाल के आप रियल प्रॉब्लम नहीं समझ सकते हो। रियल प्रॉब्लम के लिए आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं या क्या इकोसिस्टम बना हुआ है, इस इकोसिस्टम को और सही करने के लिए आप क्या कर सकते हो। देन आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करो, तब आप जाके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, सक्सेसफुल जर्नी आपकी हो सकती है। बिकॉज अगर आप स्टार्टअप करने जा रहे हो, आपको अपनी फैमिली से फाइट करनी पड़ेगी, आपको अपनी लाइफस्टाइल से फाइट करना पड़ेगा। जो आप दिन के 6 घंटे या 7 घंटे की नींद ले रहे होंगे, आपको सब कुछ भूल के सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टार्टअप बनाने पे ही फोकस करना पड़ेगा, जो आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, जो अभी तक मार्केट पे नहीं हो रहा, उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। राइट, ये तो है कि आपके स्टार्टअप जर्नी में बहुत सारी चीज़ें पीछे छूटती जाती है, एंड इवन लाइक कुछ इनकम भी नहीं रहते, राइट? उस टाइम पे जो आपने ऑलरेडी सेविंग किए होंगे वो तो होंगे, बट उस टाइम पे सेविंग नहीं रहते हैं, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ऑफ कोर्स। बट अब मान लीजिए जो लोग नए प्रीमियम खरीदना चाह रहे हैं इंश्योरेंस को लेके, तो उसके लिए आप उन कस्टमर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार familyrksha.com आओ, विजिट करो और एक बार देखो कि आपको क्या प्लान्स मिल रहे हैं, क्या आपको सजेशंस मिल रहे हैं। उसके बाद आपको जहाँ भी इंडस्ट्री में कंपेयर करना है आप कंपेयर करेंगे, यू विल गेट द बेस्ट एडवाइस कि हाँ फैमिली रक्षा ने सबसे बेस्ट पॉलिसी आपको सजेस्ट करा है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंश्योरेंस इंडस्ट्री की कि यहाँ पे जो लोग सेल्स एजेंट रहते हैं वो आपको जिंदा रहने से ज़्यादा मरने के फ़ायदे बता देते रहते हैं, तो इस पे क्या आपकी टिप्पणी है? देखिए, मरने के फायदे अगर सेल्स एजेंट बता रहा है, ये तो सबसे मैं कहूँगा कि ये सबसे बुरी चीज़ है किसी भी पर्सन के लिए, बिकॉज उनकी फैमिली ही उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बट मरने के फायदे कुछ नहीं होते इंश्योरेंस पे। अगर आप अपनी फैमिली वाले के साथ हो तो उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। बट एक तरीके से सिक्योर अगर आप अपनी फैमिली को करके चल रहे हो, बिकॉज यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि अनसर्टिनिटी कब किसके साथ हो जाए। अभी भी आप देखते हो कि पोस्ट कोविड जितने नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए, आपको पता नहीं होता। एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल वाला पर्सन जो आई मीन कोई भी एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं, जिसको कोई बीमारी नहीं है, वो जिम जा रहा है, वो पूरा फिट एंड फाइन है, कभी भी उसको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, राइट? तो एट द एंड अगर उनके पास एक सिक्योरिटी होगी तभी उनकी फैमिली पीस ऑफ माइंड मिलता है इंश्योरेंस लेने से। अगर कोई मरने का फायदा बता रहा है सो इट्स रॉन्ग डेफिनेटली। ओके राज, सो हम ये देख रहे हैं कि आपके जो कंपटीटर्स हैं वो ऑफलाइन मोड में भी है एंड सेल्स एजेंट के साथ भी वो लोग काम कर रहे हैं, बट आप ऑनलाइन ही क्यों रिस्ट्रिक्टेड हो? देखिए, सबसे पहले अगर इंश्योरेंस को ट्रांसपेरेंट बनाना है तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वे है ऑनलाइन। क्योंकि अगर आप यूएसपी मॉडल पे जाते हो या फिर सेल्स एजेंट मॉडल पे जाते हो तो वहाँ पे सबसे मेजर प्रॉब्लम, अगर आपने देखा होगा, एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, कि हर एक फैमिली में या आपके नेबरहुड में कोई ना कोई पर्सन ऐसा होगा जो सेल्स एजेंट होगा, इंश्योरेंस का एजेंट होगा। वो आपके घर पे आते हैं, एक पेन पेपर लेते हैं, उसमें आपको बेनिफिट बताते हैं कि आप एक काम करो, आप 10,000 रुपये से इन्वेस्ट करो, 10 साल तक इन्वेस्ट करो और उसके बाद 20 साल बाद ना आपको 4 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। बट एट द एंड जब आपको फाइनल अमाउंट मिलता है पोस्ट मेच्योरिटी, तो आपको हो सकता है वो 1 करोड़ भी ना मिले या 90 लाख मिले। तो वो आपको ये बोल देते हैं कि मार्केट डाउन हो गया, इस वजह से नहीं मिला, राइट? बट उसका प्रूफ क्या है कि उन्होंने आपको 4 करोड़ बताए थे, राइट? अब अगर आपको इसी को मैं बात करूँ, आप विजिट किया आपने familyrksha.com, आपने हमारे एडवाइजर्स के साथ बात किया, एडवाइजर्स ने बताया कि सर ऐसा ऐसा प्लान है, आपको ये चीज़ मिलेगी। आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आपको फैमिली रक्षा के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आप जाके 4 जगह पे पता करोगे, आप यूट्यूब पे देखोगे कि इस प्लान के फीचर्स ये हैं या नहीं है। तो आपका क्या हुआ कि जो आपने आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा किया था, आपने उसको तोड़ा और आप पूरा का पूरा
अपने बारे में, अपने प्लान के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल्स आप रिसर्च कर रहे हो एंड उसके बाद वो प्लान चूज कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, आपका फ्रॉड का परसेंटेज चांसेस क्या हुआ, 99% क्या वो आपके साथ फ्रॉड नहीं हो रहा। दूसरी चीज ये होती है कि ऑफलाइन पॉलिसीज में कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि एजेंट आपको बताते कुछ और पॉलिसी कुछ और दे देते हैं। पर जनरली इंडिया में कोई भी इंश्योरेंस का बॉन्ड पेपर नहीं पढ़ता। अगर मैं बात करूं आउट ऑफ 100 पीपल कोई 1-2 लोग होंगे जो बॉन्ड पेपर पढ़ते हैं, बाकी सब बोलते हैं कि हाँ एजेंट ने मेरे दिया है तो कुछ बढ़िया ही दिया होगा। तीसरा एग्जांपल इसका मैं बता देता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आते हैं हमारी कंपनी में जिनकी एज है 60 ईयर और 55 ईयर, और वो एक ही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पिछले 15 साल से चला रहे हैं। उसका मतलब क्या है, क्योंकि जो 15 साल पहले प्लान आया था उसके अंदर जो फीचर्स है वो प्लान में फीचर अपग्रेड नहीं हुए अभी तक भी, जिसके अंदर जैसे हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो आजकल डे केयर ट्रीटमेंट होते हैं या फिर बहुत सारी टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजीज के थ्रू ट्रीटमेंट होता है, वो उसमें कवर नहीं है। बट सेल्स एजेंट आपको नहीं बताता बिकॉज रिन्यूअल का कमीशन उनके पास जा रहा है राइट। आप यहाँ पे आते हो, मैं आपको बताता हूँ कि सर आप पोर्ट करो अपनी पॉलिसी को। आपने जो इतना पुराना प्लान ले रखा है जिसके अभी फीचर्स कुछ खास नहीं है, आप इस प्लान में जाओगे आपको नए फीचर्स मिलेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रीमियम पे करोगे आप। हो सकता है माइट भी हमारा प्रीमियम 1-2 हज़ार रुपये ऊपर हो उससे, बट आपको पॉलिसी तो बेस्ट मिल रही है ना, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सारी चीज़ें कवर कर रही है। तो ये प्रॉब्लम है। अगर मेरा ऑनलाइन मॉडल है, अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो मैं सारी की सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के हमने पैरामीटर्स बना रखे हैं कि इवन अगर हमारा कोई प्लान एआई ने आपको रिकमेंड किया है, उसके बाद मेरे सेल्स एजेंट ने आपको ओवर द कॉल रिकॉर्डिंग पे बताया कि आपको ये प्लान लेना चाहिए, इसके अंदर ये फीचर्स है, आपको आपका प्लान ये काम करेगा कि इसमें आपका डे केयर ट्रीटमेंट कवर हो जाएगा, आपका इसके अंदर कोई रूम रेंट कैपिंग नहीं है, आपका इस पॉलिसी में अगर मैं बात करूँ अल्टीमेट रिचार्ज है जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये फीचर्स बता रहे। अभी मैंने क्या किया, मेरा एआई बेस्ड मॉडल है करेक्ट। मेरा एआई हर एक कॉल रिकॉर्डिंग्स को चेक करता है कि जो जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने आपको कोई XYZ प्लान बताया, मेरे एआई के पास उस XYZ प्लान की पूरी डिटेल्स है करेक्ट। अभी मेरे सेल्स जो रिप्रेजेंटेटिव थे या फिर जो मेरे एडवाइजर थे उन्होंने आपको पूरा का पूरा डिटेल बताया XYZ प्लान के बारे में। अब अगर उसने कुछ भी गलत बताया तो एआई उसको रेड फ्लैग मार्क कर देगा कि ये एडवाइजर ने गलत बताया है, सो दैट हम कस्टमर्स के साथ कॉल करके उसको रिजॉल्व कर पाए, नहीं ये गलत बताया है। एंड वी हैव अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी कि अगर आप किसी कस्टमर के साथ मिस कमिटमेंट कर रहे हो या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो सो विल डायरेक्टली टर्मिनेट ये। राइट, ये तो बहुत अच्छा आपने इम्प्लीमेंट करा है। लेकिन लोगों की जो सबसे बड़ी ये क्वेश्चंस रहती है कि इसमें क्या क्या बीमारी कवर नहीं रहती है, क्योंकि बहुत बहुत बड़े बीमारी है जिसमें लाइक लाखों करोड़ों की खर्चा आ जाती है। तो आप बता सकते हो कि ऐसी कौन कौन सी डिजीज हैं जो कवर नहीं होती है इन जनरल? देखिए, इसके अंदर अगर किसी भी कस्टमर को कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है, कोई फिट एंड फाइन कस्टमर है और वो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे, तो उसके अंदर हर टाइप की डिजीज हो, चाहे जैसी भी डिजीज है, हर डिजीज कवर होगी। उसमें कोई भी कैपिंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपका कैंसर कवर नहीं हो रहा या आपका हार्ट अटैक कवर नहीं हो रहा। पॉलिसी के अंदर हर कुछ कवर होगा। अगर आपका प्री एग्जिस्टिंग है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, एंड पोस्ट 3 ईयर वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी कवर होती है। या फिर कंपनी अगर आपको उसको कोई ऐसी डिजीज है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई कस्टमर है जो परमानेंट डायलिसिस पे चल रहे हैं, उनको इंश्योरेंस मिलेगा, बट वो डायलिसिस वाला पार्ट जो है वो परमानेंट एक्सक्लूजन के साथ मिलेगा। पॉलिसी मिलने से पहले कंपनी आपको बता देगी कि आपको इसके अंदर ये चीज़ कवर नहीं होगा सर, बाकी रेस्ट ऑफ कुछ भी होता है, कोई भी टाइप की बीमारी होती है, वो हम पूरा का पूरा आपको कवर करके देंगे। ओके। और इसमें जो फ्रॉड बेसिकली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ना दोनों साइड से होता है, एक तो सेल्स एजेंट भी फ्रॉड करते हैं एंड कुछ केसेस में कस्टमर भी फ्रॉड करते हैं कि वो फेक इलनेस दिखा के क्लेम करना चाहते हैं। तो इसको फैमिली रक्षा कैसे टैकल कर रही है? सी, हमने जैसा आपको बताया कि सबसे पहले तो हमारे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए हमारे लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि अगर आपने कुछ भी गलत प्रॉमिस किया या फेक इन्फॉर्मेशन दी कस्टमर को, तो हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। और एआई हमारी हर एक कॉल रेगुलेट करता है, एक एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनता है और उसे रेड फ्लैग कर देता है अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होता है। तो क्वालिटी हमारे साइड से तो इंश्योर हो रही। दूसरा, कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर्स मैं नहीं कहूँगा कि वो फ्रॉड करते हैं, हाँ इनिशियली, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आप कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो
तो आप कंपनी को सारी सही डिटेल्स बताओ तो दैट आपका क्लेम कभी रिजेक्ट ना हो। अगर कोई कस्टमर है उन्होंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर देगी। आज के टाइम पे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी नहीं है कि जो आपको आंख बंद करके पॉलिसी ले दे। आजकल कंपनी के पास पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है। अभी इंडिया में जैसे पहले होता था कि इंश्योरेंस के लिए उतना ज़्यादा ट्रैकिंग सिस्टम नहीं बना हुआ था, ग्रेजुअली स्लोली बहुत अच्छा सिस्टम बना दिया है हमारी IRDAI ने। तो जैसे आप कभी लोन लेने जाते हो तो आपका सिबिल चेक होता है। सिबिल चेक में आपको सारी डिटेल्स दिखती हैं कि कितने आपके लोन चल रहे हैं, कितने क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, कौन सा ड्यू है, कौन सा ड्यू नहीं है। सिमिलरली इंडिया में इंश्योरेंस के लिए भी अभी ये पोर्टल आ गया है, IIB इंडियन इंश्योरेंस ब्यूरो, जिसमें आपके पैन कार्ड के थ्रू दिख जाता है कि कौन सी पॉलिसी आपकी किस रीजन से रिजेक्ट हुई है, कौन सी पॉलिसी आपकी रनिंग में है, कौन सी पॉलिसी में आपने क्लेम लिया है, किस डिजीज़ के लिए क्लेम लिया है। तो आजकल पूरा सिस्टम इंटीग्रेटेड हो गया है। तो अभी ना कस्टमर फ्रॉड कर सकते हैं ना इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉड कर सकती है, बिकॉज एट द एंड ट्रस्ट है। इंश्योरेंस इज इक्वल टू ट्रस्ट। दैट्स हाउ AI हमें हेल्प करती है, राइट? ये सब सारे ब्यूरोज को हाँ जी। डेटा हैंडल करने में। सो डे टू डे लाइफ में लोग जंक फूड पे 4,000-5,000 लोग स्पेंड कर देते हैं मंथली, बट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। लोगों को लगता है कि ये एक मेरे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो जाएंगे, लेकिन उनको ये नहीं समझ आता कि एक दिन का अगर वो जंक फूड अपना नहीं खाएंगे या फिर वो बाहर स्पेंड नहीं करेंगे तो उसके बदले में उनको एक 10 लाख या 15 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर हो जाएगा, जो अनसर्टेनिटी के टाइम काम आएगा जब कभी वो हॉस्पिटलाइज होते हैं। बिकॉज इंश्योरेंस सबके लिए ज़रूरी है। और मैं अभी बोलूँगा कि आप familyrksha.com विजिट करो और वहाँ से बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कोट अपने लिए ग्रैब करो। कुछ लोग हेल्थ इंश्योरेंस तो ले लेते हैं बट टर्म इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। देखिए आज के टाइम पे अगर आप एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तो आपको, मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली एक टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिसका प्रीमियम मात्र 500 से 1,000 रुपए आता है आपकी एज के अकॉर्डिंग। और उसके बदले आपको 1 करोड़ रुपए का लाइफ कवर मिलता है कि आपके ना रहने पे आपके लव्ड वंस को कोई प्रॉब्लम ना हो, जिनके लिए आप इतनी मेहनत करते हो, कमाते हो। एट द एंड अगर आपके ना रहने पे उनको स्ट्रगल करना पड़े तो फिर कोई मतलब नहीं है। जो आप अर्निंग कर रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, उसको करने का ही कोई मतलब नहीं है। तो इट्स बेटर टू गेट इंश्योर्ड एंड विजिट familyrksha.com और आप अपने लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस चूज करें। एज ए एम्प्लॉई 25 एज का मुझे कौन से प्रीमियम लेना चाहिए? आपको हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों लेना चाहिए। दोनों का प्रीमियम, अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो उसमें 700 रुपये 799 से आपके लिए EMI स्टार्ट हो जाएगी, मंथली EMI, जिसके अगेंस्ट में आपको 10 लाख रुपए का कवर मिल जाएगा। और अगर आप टर्म इंश्योरेंस के लिए जाते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करने के बाद 1 करोड़ का लाइफ कवर मिल जाएगा ईजिली। आपके हिसाब से सबसे कॉमन रीजंस क्या है जिसके थ्रू क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं? सबसे कॉमन रीजन होता है जहाँ पे कस्टमर ने कभी कोई अपनी इलनेस है वो कंपनीज को नहीं बताई। बिकॉज आज के टाइम पे कोई भी कंपनी क्लेम रिजेक्ट करना नहीं चाहती, बिकॉज मार्केट इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है कि वहाँ पे लोगों का क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अलग अलग कंपनीज का अगर मैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करूँ, किसी कंपनी का 99% है, किसी का 95% है, किसी का, एवरी कंपनी इज हैविंग मोर देन 90% ऑफ क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो वहाँ पर जो क्लेम रिजेक्ट होते, उनका मेजर रीजन ये होता है कि कस्टमर अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जब वो इंश्योरेंस लेते हैं वो डिस्क्लोज नहीं करते। या फिर अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है, अगर आपने अपने लाइफ में एक बार भी स्मोकिंग किया है तो आपको वो अपने इंश्योरेंस में मेंशन करना चाहिए कि मैं स्मोकर हूँ, राइट? अगर आप ये चीजें छिपाते हो तो एट द एंड इट विल लीड यू टू क्लेम रिजेक्शन। तो इट्स बेटर कि जब आप इंश्योरेंस लेते हो आप हर एक सिंगल चीज इंश्योरेंस कंपनी को करेक्ट बताएं, तो कोई भी क्लेम आपका रिजेक्ट नहीं होगा। लोगों के 3 बिगेस्ट मिसकंसेप्शंस क्या है इंश्योरेंस के बारे में? एक तो लोगों को लगता है कि उन्हें क्लेम नहीं मिलता, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉड करती हैं, एंड तीसरा कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस लेने के टाइम तो बहुत आपके साथ अच्छे से बिहेव करती है, बट एट द टाइम ऑफ क्लेम वो आपको परेशान करती हैं। तो ये 3 सबसे बड़े मिथ हैं जो एप्लीकेबल नहीं होते। हर एक कंपनी आपको क्लेम देती है, हर एक कंपनी का क्लेम स्मूथ है, एंड साथ में हर एक कंपनी आपका पूरा पैसा क्लेम का पे आउट करती है। आजकल सारे फाउंडर्स अपने प्रोडक्ट या सर्विस को एडवर्टाइज कर रहे हैं पॉडकास्ट के थ्रू, तो आपको क्या लगता है ये मार्केटिंग में हेल्प करता है? डेफिनेटली मार्केटिंग में हेल्प करता है। मार्केटिंग से ज़्यादा जो आपका मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाने में ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। एक टैग लाइन है, इंश्योरेंस मतलब सही इंश्योरेंस लो। डेफिनेटली वही हमारा मोटिव है और हम वही प्रमोट कर रहे हैं कि एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट, अच्छा इंश्योरेंस प्रोडक्ट और अच्छा इंश्योरेंस एडवाइजर
दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको familyrksha.com में मिलेगा। आज ही विजिट करो, आपको पूरी की पूरी डिटेल्स वहाँ से मिल जाएगी। नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कहाँ देख रहे हो? मैं नेक्स्ट 5 ईयर में देख रहा हूँ कि जहाँ पर कस्टमर का क्लेम हैसल फ्री होगा और मोस्ट ऑफ द क्लेम्स जो कंपनीज अभी के टाइम पे अगर 24 टू 48 आवर्स ले रहे हैं सेटल करने में, वो टाइम रिड्यूस होकर विद इन 24 आवर्स हो जाएंगे। एंड कंपनीज कस्टमर के लिए प्रीमियम एक्सेसिबल बनाने की भी कोशिश कर रही हैं, तो जितना कम से कम प्रीमियम में कस्टमर सिक्योर हो जाए, वही हमारा भी मिशन है, वही IRDAI का भी मिशन है। लोग खुद का तो प्लान कर लेते हैं, बट उनके फैमिली मेंबर्स का क्या? देखिए, मुझे लगता है कि जस्ट डेफिनेटली लोग अभी के टाइम पे अपने लिए तो सारी चीज़ें प्लानिंग करते हैं, बट अगर कोई अनसर्टेनिटी होती है उसके बाद की प्लानिंग लोग नहीं करते, तो मैं उनको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आज ही familyrksha.com विजिट करो एंड अपने लिए बेस्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस चूज करो बाई पेइंग 500 रुपीज एंड गेट अ 1 करोड़ लाइफ कवर। विजिट familyrksha.com। ओके राज, तो आप हमारे ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? इंश्योरेंस सबको मजाक लगता है जब तक उसकी ज़रूरत ना पड़े। मैं हर एक पर्सन को यही रिकमेंड करूँगा कि डे टू डे लाइफ में आप जो एक्सपेंसेस करते हैं, आप बाहर खाने जाते हैं, आप बाहर कहीं भी जाते हैं, आप 1000 रुपीज़ मिनिमम स्पेंड कर देते हैं। अगर आप दिन का 5 रुपये भी सेव करते हैं, तो आप अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिसका EMI सिर्फ ओनली 500 रुपीज़ आता है। एंड आपको एक आपके फैमिली को सिक्योर करने में हेल्प होगा और साथ साथ में आपका फ्यूचर भी सिक्योर होगा। तो थैंक यू राज सर, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका धन्यवाद।